नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स। और मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी आपके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स। और आज की क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके लिए पुराने करंट अफेयर की कुछ ऐसी लिस्ट लेकर आया हूँ जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा पर बार करने वाली हैं। तो बस आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक और पूरा अंत तक देखना है, क्योंकि इस क्लास को पूरा वही छात्र देख सकता है, मेरा वही साथी देख सकता है जिसे अपना एसएससी जीडी और अन्य एग्जामों को क्रैक करना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं बेशक आपके लिए अच्छे से कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी दोस्तों आप समझने की कोशिश कीजिए। यह करंट अफेयर नोट्स जो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ सीधे सीधे आपकी परीक्षा पर बार करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज की हम करंट अफेयर नोट्स की शुरुआत करते हैं, क्योंकि 3 महीने से मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। लगभग मुझे 1.5 साल हो चुका है यह करंट अफेयर चलाते हुए। पहले मैं कुछ और ट्रिक से पढ़ाता था, लेकिन मुझे लगा कि इस प्रकार से आपको मैं और भी ज़्यादा अच्छी बेहद जानकारियाँ आप तक पहुँचा सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ। तो इसीलिए मैं आपके लिए यह करंट अफेयर वीडियो लेकर आता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की। और पहला ही क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट, और इसमें जो जानकारियाँ आपके लिए लेकर आया हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने पिछला करंट अफेयर अभी तक नहीं पढ़ा है तो यह जो लिस्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो आपके पुराने करंट अफेयर को भी कवर करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, यह सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है कि शेख सवा अल खालिद यह हाल ही में कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं जो आपके लिए नए प्रधानमंत्रियों की लिस्ट लेकर आया हूँ इसे आपको देखना है एक बार और पूरा अंत तक समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि यह आपके करंट अफेयर को पूरे अच्छे तरीके से रिवाइज कराने वाला है। ठीक है, तो इसे देखिए और समझिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपके लिए लेकर आया हूं सबसे पहले उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति। तो आपको पता है कि पिछली कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था कि उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं शौकत मिर्जियोयेव। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना था। इसी के साथ ये लिस्ट जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये लिस्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपके करंट अफेयर को पूरा कवर करा देगी, आपको कहीं पे भी किसी भी अन्य वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इटली के नए प्रधानमंत्री। तो इटली के नए प्रधानमंत्री बने थे जिनका नाम है मारियो दागरी। ठीक है दोस्तों, ये इटली के नए प्रधानमंत्री बने थे। वहीं पर आपको बता दें कि हैती के नए प्रधानमंत्री बने थे जोसेफ यूथ, और नेपाल के नए प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देवुआ। ठीक है दोस्तों, वहीं पर आपको याद रखना है कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो वह है नेफ्टाली बेनेट। और जापान के नए पीएम बने हैं फूमियो किशिदा। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, मार्क रूटे। इसी के साथ सूरीनाम के नए प्रधानमंत्री बने हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है दोस्तों, और अफगानिस्तान के आपको पता है कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री बने हैं मुल्ला मोहम्मद हसन, क्योंकि अफगानिस्तान पर आपको पता है कब्जा कर लिया गया है तालिबान के द्वारा, और तालिबान के ही एक मुल्ला मोहम्मद नाम के व्यक्ति हैं जिनको अफगानिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है। वहीं पर आपको याद रखना है कि जामीबिया के नए प्रधानमंत्री कौन है। यह जामीबिया के प्रधानमंत्री नहीं, माफ़ करना दोस्तों, यह राष्ट्रपति हैं होकेडो हिचिलोमा। ठीक है, इसी के साथ आपको याद रखना है कि मोरक्को के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो अजीज अखनोच यहाँ के नए प्रधानमंत्री हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है ईरान के इब्राहिम रईसी। ठीक है, लेबनान के हैं नजीब जकाती, और इथोपिया के हैं अबी अहमद अली। ठीक है दोस्तों, जिन्हें 2019 में क्या किया गया था, तो शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो आपको बता दें काजा कलास। ठीक है, तो यह करंट अफेयर नोट्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी आपको जानकारियाँ कहीं पर किसी अन्य यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलने वाली है। तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही बेहतरीन लिस्टों को पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैं आपके लिए करंट अफेयर में हाल ही में जो नियुक्ति की गई है इनकी भी एक लिस्ट लेकर आया हूँ। तो इस क्वेश्चन में भी आपको कहीं पर भी नहीं जाना है, किसी भी क्वेश्चन को दोबारा से उठाकर नहीं देखना है। इस क्वेश्चन को एक बार देखेंगे तो आपका पूरा करंट अफेयर की जो ललन टॉप नियुक्तियाँ हैं तैयार हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं पूछा गया है कि किसे इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि चुना गया है। ठीक है दोस्तों, तो हाल ही में बता दें किसकी, तो इंटरपोल इसकी कार्यकारी एक समिति है, और इसमें एशिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए
किसे चुना गया है? तो प्रवीण सिन्हा को। किसे चुना गया है? तो प्रवीण सिन्हा को इसमें चुना गया है, जो कौन है? सीबीआई के विशेष निदेशक हैं। ठीक है दोस्तों, यह इंटरपोल क्या है? तो आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस का समन्वय को में बढ़ावा देने के लिए आपको पता है कौन है? इंटरपोल। ठीक है, आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट नोट आपको याद रखना है कि सीबीआई के निदेशक कौन है? तो आपको बता दें, सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के कौन है? तो महानिदेशक या निदेशक हैं। अब आपके लिए जो बेहतरीन लिस्ट में लेकर आया हूँ, टपाटप नियुक्तियां या लल्लन टॉप नियुक्तियां, इनमें से आपका एक क्वेश्चन सीधे सीधे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो एसएससी जीडी में आपको बता दें, एक क्वेश्चन नियुक्ति से बन रहा है, तो आप इस लिस्ट को देखिए और अपना 1 नंबर पक्का कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि NHRC यानी ह्यूमन राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसके हेड कौन है? तो अरुण कुमार मिश्र। ठीक है दोस्तों, वहीं पर आपको याद रखना है कि असम राइफल के हेड कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो प्रदीप चंदन नैयर। इसी के साथ हाल ही में आयुध निर्देशालय के अध्यक्ष बनाए गए थे ER शेख। फिक्की इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं, तो आपको बता दें कि उदय शंकर। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय माथुर। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको बता दें मित्रों कि TV नरेंद्र। ठीक है, और CRPF के हेड कौन बने हैं? तो कुलदीप सिंह। ठीक है, और LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के हेड बने हैं MR कुमार। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसी के साथ सिडबी बैंक के निदेशक कौन है? तो S रमन। कौन? S रमन आपको याद रखने हैं। CBI के हेड कौन थे? तो मैंने आपको बताया था कौन? तो सुबोध कुमार जायसवाल। तो आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के ऐसे करंट अफेयर आर्टिकल जो आपको परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, और यह आपकी करंट परीक्षा एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। तो वह सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो अब तक की जितने भी शिफ्ट में जो क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैं लिख कर लेकर आया हूं। तो इनमें से ही आपका एक क्वेश्चन और फंसने वाला है, तो आप देखिए इस क्वेश्चन को भी। पूछा गया है कि संविधान दिवस प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ठीक है, इसे हम पहले किस नाम से जानते थे? तो विधि दिवस के नाम से इसे जानते थे, लेकिन इसका नाम अब क्या रख दिया गया है? तो संविधान दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2015 से इसे बनाने की शुरुआत की गई थी। क्यों? तो आपको बता दें कि 26 नवंबर 1949 को ही क्या किया गया था? तो संविधान को अंगीकृत किया गया था, या संविधान को लिखकर पूरा किया गया था और उसे अंगीकृत किया गया था। जबकि इसे पारित कब किया गया था? तो यह दिवस दिन भी आपको याद रखना है, 26 जनवरी 1950 को संविधान को बनाकर लागू कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, और इसीलिए 26 जनवरी को क्या बनाते हैं? तो गणतंत्र दिवस बनाते हैं। वहीं पर आपको याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था, उसे जोड़ लिया गया था। अब यहीं पर आपको एक इम्पोर्टेंट नोट याद रखना है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते हैं और 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि बात करें कि भारत में सफ़ेद क्रांति के जनक कौन है, तो आपको बता दें कि सफ़ेद क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन। ठीक है, अब आपके लिए लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न जो संविधान के एसएससी जीडी में बने हैं। ठीक है दोस्तों, ये आर्टिकल संबंधित प्रश्न है जिन्हें आपको देखना है और बताना है कि क्या यह सत्य है या गलत है। देख सकते हैं आर्टिकल 14 यह विधि के समक्ष समानता बताता है। इसी के साथ आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, और आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो यह कुछ संविधान के अनुच्छेद थे जो आपकी परीक्षा में पूछे गए थे, तो मैंने इसको इसमें रिलेटेड करके आपको बता दिए हैं। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट नहीं रुकने चाहिए आज की वीडियो में। आज की वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत लाभकारी है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा, किस रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में एक क्या किया गया है? एक अलायंस लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? तो 2 मंत्रालयों के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, एक तो आपको पता है कि सिटीज़, सबसे पहले रिवर यानी कि जल शक्ति मंत्रालय, और सिटीज़ मतलब आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा रिवर सिटीज़ अलायंस 2021 लॉन्च किया गया है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? तो दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, यदि बात करें कि जल मंत्री कौन है, तो आपको बता दें गजेंद्र सिंह शेखावत। और आपको बता दें आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो हरदीप पुरी। ठीक है, आपको बता दें कि रिवर सिटीज़ अलायंस यह किसके लिए लॉन्च किया गया है या किसके लिए इसे बनाया गया है?
तो नदी किनारे बसे शहरों के सतत विकास के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। अब मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लिस्ट लेकर आया हूं जो आपके करंट अफेयर क्वेश्चनों को और भी ज़्यादा मजबूत करेंगे, और परीक्षाओं में इनमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन क्वेश्चन को भी मैं बताऊंगा जो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यह क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इन्हें देखिए। और सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले पूछा गया है विश्व मत्स्य दिवस, तो यह कब मनाते हैं? 21 नवंबर को मनाते हैं, और पिछली करंट अफेयर क्लास में मैंने इस क्वेश्चन को आपको कराया था। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर खोला गया है? तो पटना बिहार में यह डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है। इसी के साथ आपको पता है कि सिक्किम की राजकीय मछली का नाम क्या है? तो कैटल यानी कूपर महासेर इसका अन्य नाम है, और इसी को हाल ही में सिक्किम का राजकीय मछली घोषित किया गया था। तो मित्रों, साथियों, आपको बता दें यह जीडी की परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपको याद रखना है कि भारत का जलीय जीव क्या है? तो गंगेटिक डॉल्फिन यानी गंगा डॉल्फिन भी भारत की क्या है? जलीय जीव है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है ई सांता पोर्टल। ई सांता पोर्टल मित्रों आपको बता दूं तो यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा गया था, और इसका संबंध किससे है? तो जल कृषक और ग्राहकों के मध्य सेतु का काम करने वाला है यह ई सांता पोर्टल। इसी के साथ मित्रों आपको याद रखना है क्या? तो जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। आपको बताया था अभी। आपको बताऊं कि जल दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। और हर घर जल वाला पहला राज्य हमारा कौन बना है? तो गोवा। शुद्ध जल का सूत्र क्या होता है? तो H2O, और भारी जल का सूत्र होता है D2O। ठीक है। मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री कौन है अपने? तो यह आपको बता दूं कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन बेहद अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों, अपने मित्र का सहयोग कीजिए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को भी अभी ज्वाइन नहीं किया है, जहाँ पर मैं आपको डेली करंट अफेयर नोट्स की PDF प्रोवाइड कराता हूँ, तो जल्दी से जाकर इस टेलीग्राम चैनल मनमोहन क्लासेस को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, और पूछा गया है इसमें कि तेजस्विनी, हौसला, शिखर, शिकारा 4 योजनाएं कौन कौन सी? तेजस्विनी, हौसला, शिखर, शिकारा, ये 4 योजनाएं किस यूटी यानी यूनियन टेरिटरी ने शुरू की हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के द्वारा यह 4 नई प्रकार की क्या की गई हैं? तो योजनाओं को लागू किया गया है, जिनमें आपको बता दें कि तेजस्विनी और हौसला यह क्या करेंगी? तो 18 से 35 वर्ष की जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें उद्यमशीलता में बढ़ावा देगी। ठीक है दोस्तों, उनकी सहायता करेगी, उनकी हेल्प करेगी। वहीं पर आपको याद रखना है कि शिकारा और शिखर यह 2 जो आपको बता दें योजनाएं हैं, ये जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपकी आगामी परीक्षा के लिए 1 नंबर पक्का होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे मेरी मानिए तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यह भी बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपको जानना है इससे कुछ 2 फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। भारत को कितने वर्ष के लिए यूनेस्को विश्व विरासत समिति के सदस्य के लिए चुना गया है? तो दोस्तों आपको बता दें कि यूनेस्को की किसमें विश्व विरासत समिति के लिए 4 साल का सदस्य भारत को चुन लिया गया है। ठीक है दोस्तों, बात करें यदि यूनेस्को की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसी के साथ 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इकोसॉक में भारत 3 वर्ष के लिए सदस्य बना है, और UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत 2 साल के लिए मेंबर बन गया है। तो इतने सारे फैक्टों के साथ आपको इस क्वेश्चन को भी याद रखना था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, इसमें पूछा गया है कि इंडोनेशिया कॉर्पेट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो आपको बता दें कि इसका 37वां संस्करण आयोजित किया गया है। यह क्या है? एक प्रकार का गश्ती अभ्यास है जो भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ है। इंडो यानी इंडिया, और इंडोनेशिया तो है ही। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। और यह इसका 37वां क्या था? संस्करण था। आपको बता दें कि इंडोनेशिया के 2 और युद्धाभ्यास होते हैं, जिनमें गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति भी शामिल हैं। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इसमें पूछा गया है कि आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस की आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो मित्रों आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन के लिए, किसके लिए? आपदा प्रबंधन के लिए 5वीं विश्व कांग्रेस का उद्घाटन या इसकी आयोजन सभा का कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में।
नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर? IIT दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन कब से कब तक? तो 24 से 27 नवंबर तक चला था। ठीक है, इसमें आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन, तो किस आपदा प्रबंधन पर इसमें चर्चा की गई थी? तो मित्रों, कोविड-19 आपदा प्रबंधन पर इस पर चर्चा की गई थी और यह आपदा प्रबंधन कोविड-19 से संबंधित रहेगा। ठीक है दोस्तों, कि किस प्रकार से कोविड-19 से लड़ना है, किस प्रकार से कोविड-19 के बारे में सोचना है, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 अब बढ़ रहा है और कोविड-19 से बचने के लिए आपको मास्क लगाकर रहना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान सरकार के द्वारा गाइडलाइन भी जारी कर दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर प्रत्येक शिक्षण संस्थान पर बिना मास्क के एंट्री बंद हो चुकी है। तो आपको सतर्क रहना है, क्योंकि कोविड-19 भारत में अब तेज़ी के साथ फैल रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि इसके पहली बार आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो हैदराबाद में इसका पहली बार आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और इसमें भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और जानकारियाँ लेकर आया हूँ जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैसे ये क्वेश्चन नंबर 9 है मित्रों, माफ़ करना मुझे। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 इसके बाद आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 बेहद इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी देश का पहला बहुआयामी, कौन सा? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो आपको बता दें इस सूचकांक का नाम क्या है? तो गरीबी सूचकांक, यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक। यह बताएगा कि सबसे गरीब राज्य कौन सा है। ठीक है, यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो नीति आयोग के द्वारा। और इसमें 3 आधार लिए गए हैं। आपको बता दें मित्रों कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के आधार पर कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा गरीब है। तो इसमें पहले स्थान पर हो जाएगा हमारा बिहार। ठीक है दोस्तों, वहीं पर सेकंड स्थान पर है झारखंड और थर्ड स्थान पर है उत्तर प्रदेश, जो सबसे गरीब राज्यों में से एक हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं पर आपको बता दें इसी के द्वारा यह भी बताया गया है कि सबसे कम गरीब राज्य कौन से हैं। सबसे कम गरीब राज्य कौन से हैं? तो उसमें पहले स्थान पर है गोवा और दूसरे स्थान पर है, माफ़ करना, पहले स्थान पर है केरल और दूसरे स्थान पर है गोवा। ठीक है, आपको याद रखना है। हाल ही में एक इंडेक्स और जारी किया गया था सबसे स्वच्छ राज्य का। तो इसमें सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा था? इंदौर। और सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन, तो यह था सदर बाजार पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली। ठीक है, आपको इसी में एक और इंडेक्स आया था, सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का दर्जा किसे दिया गया था? तो आंध्र प्रदेश को। तो इतने सारे फैक्टों के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 9 याद रखना था। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में यदि हम बात करें, पहली बार कोरोना वायरस का नया वेरिएंट का नाम क्या है? तो आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में नया कोरोना वेरिएंट पाया गया है और इस कोरोना वेरिएंट का नाम है न्यू वेरिएंट, यानी NU वेरिएंट। ठीक है, इसका कोड क्या है? तो V.1.529। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, सीधे सीधे आपकी आगामी परीक्षा में बन सकते हैं। ठीक है, इसका वेरिएंट कहाँ पर देखा गया है? तो आप बता दें दक्षिण अफ्रीका में इसका हाल ही में नया वेरिएंट देखा गया है। देखते हैं आज का हमारा फूलपत्ती वाला सवाल क्या है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, पूछा गया है कि मौसम संबंधित गतिविधियों वायुमंडल के किस परत में घटित होती हैं? तो इन 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कमेंट जो करेगा उसका मैं अगले दिन नाम लेने वाला हूँ। ठीक है, तो मित्रों, तो बस आप सहयोग बनाए रखिए, क्योंकि यह करंट अफेयर नोट वाला आपके लिए डेली ऐसे ही सारे क्वेश्चनों की PDF और आपके लिए ललन टॉप प्रश्न, आपकी जितनी भी लिस्ट हैं उनको आपके लिए प्रोवाइड कराता रहेगा। तो मित्रों, साथियों, आप सहयोग बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाकर रहें और व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।